देखिए, साधना में, जीवन में अगर आप कुछ उन्नति चाहते हैं, वास्तविक दुखों से छूटना चाहते हैं, तो आपको बहुत ही सावधान रहना होगा। बहुत ध्यानपूर्वक हमारी एक बात सुननी होगी। आपने सुना होगा बहुत जगह सत्संग में कि हम जो ये पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरा यूनिवर्स है, इससे किस प्रकार संबंध जोड़ें उस ब्रह्म शक्ति से, उस निर्गुण शक्ति से। देखिए, मैं इसका खंडन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सभी भक्तों और साधकों को सावधान कर रहा हूँ कि आप होश में आ जाएं। कभी भी आप इन बातों में ना फंसें। ध्यानपूर्वक हमारी बात सुनना। आप जो भगवान की सगुण भक्ति होती है वो सर्वश्रेष्ठ होती है। मैं यहाँ पर निर्गुण और सगुण का खंडन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये बता रहा हूँ कि निर्गुण उपासना के बाद भी आपको भगवान की सगुण भक्ति में ही प्रेम होगा। जब प्रेम होता है, सबसे बड़ा इस जीवन में कोई भी आप साधना करें, सबसे बड़ा भगवान का प्रेम बताया गया है। प्रेम से बड़ा कुछ भी नहीं। प्रेम के अधीन ही प्रभु होते हैं, और प्रेम केवल और केवल आपको भगवान की सगुण भक्ति से प्राप्त होता है। सगुण भक्ति का मतलब, जैसे हमारे राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, भगवान शिव हैं, माँ भवानी हैं, गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, सूर्य भगवान हैं, जितने भी देवी देवता हैं, जितनी भी ये दिव्य शक्तियां हैं, इन्हें सगुण रूप से आप स्वीकार करके और फिर इनकी जब आराधना करते हैं, तभी ही प्रेम प्राप्त होता है। और एक बात ध्यान रखना, आप जो ब्रह्म शक्ति कही जाती है वो इन्हीं के अंश से उत्पन्न होती है। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सत्य है। भगवान ने गीता में कहा है कि अर्जुन, मेरे एक अंश से ये पूरा ब्रह्मांड व्याप्त हो रहा है। जैसे आप ध्यान पूर्वक सुनना, जैसे अग्नि और अग्नि की दाहिका शक्ति, एक अग्नि, जैसे अग्नि आपने प्रज्वलित की, और अग्नि का जो तेज होता है जिससे हमें आंच लगती है, गर्मी लगती है, रोशनी लगती है, वो अग्नि का ही शक्ति दाहिका होती है। इसी प्रकार अग्नि आपको दिखती भी है सगुण रूप में, और वो दाहिका शक्ति नहीं दिखती, उसकी आंच नहीं दिखती। इसी प्रकार जो ब्रह्म है, उसकी ये जो चेतन सत्ता है, जिससे आप देखना सभी जीव हल डुल रहे हैं, चल फिर रहे हैं, चेतनता दिखाई देती है। ये चेतन शक्ति, चेतन सत्ता उस भगवान सगुण की ही होती है। जो हमारे राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, उनके बहुत से रूप हैं, उनकी ही ये ब्रह्म शक्ति होती है। अब ध्यान पूर्वक सुनना, सगुण भक्ति से ही प्रेम उत्पन्न होता है। निर्गुण से प्रेम हो ही नहीं सकता। जो वस्तु आपको दिखती नहीं, जिस वस्तु का आप कोई ध्यान नहीं कर सकते, जो निर्गुण है, निराकार है, उससे कभी भी आपका प्रेम नहीं हो सकता। बिना जाने आपको प्रेम हो ही नहीं सकता। इसीलिए भगवान की कथा श्रवण किया जाता है कि हम उनके बारे में जानें, उनका सत्संग किया जाता है कि हम उनके नाम की महिमा को जानें। जानकर फिर आप भक्ति आरंभ करते हैं। भक्ति में जब पराकाष्ठा पर आप पहुंचते हैं, तब आपके भीतर प्रेम उत्पन्न होता है। प्रेम से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े निर्गुणवादियों को सगुण भक्तों के आगे झुकना पड़ा है, पूर्व में भी और पुराणों में भी। बड़े बड़े निर्गुणवादियों, भगवान की सगुण भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। और भगवान का जो शरीर होता है, जो श्री विग्रह होता है, वो चिदानंदमय होता है। उसका ऐसा नहीं है कि अपने लोगों की तरह उसकी आयु होती है, मृत्यु होती है, भगवान के मल मूत्र ये सब होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप जो भी सुन रहे हैं वो बिल्कुल व्यर्थ है। हमारे जो भगवान हैं, जो जन्म लेते हैं, वो चिदानंदमय देह होती है।
उनका शरीर ऐसा नहीं होता है जन्मने मरने वाला, मल मैथुन होता है, भगवान के पसीना निकलता है, भगवान को भूख लगती है, कुछ भी ऐसा नहीं। भगवान का शरीर चिदानंदमय है, शुद्ध आत्म तत्व है, पूरा का पूरा शरीर। अगर आप भगवान के सिर्फ नाखून का ही आप अपने हृदय में ध्यान करने लग जाए तो पूरी सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी, पूरा भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा, इस जन्म मरण से आप बंधन मुक्त हो जाएंगे। इतनी शक्ति भगवान के सिर्फ एक नख में होती है, नाखून में, क्योंकि भगवान का पूरा शरीर चिदानंदमय होता है। और भगवान ने इस शरीर को छोड़ा नहीं है, भगवान सशरीर विराजमान होकर अपने धाम वैकुंठ को गए हैं। कहीं भी अवतार में भगवान ने ना शरीर छोड़ा है, ना भगवान गर्भ से जन्म लिया है। भगवान प्रकट होते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्याधिकारी। भगवान जन्म नहीं, गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। ये सभी साधक बात ध्यान रखेंगे। हमारे जो भगवान हैं वो सर्वोपरि हैं, व्यापक हैं, उन्हीं के अंश से ये पूरा ब्रह्मांड प्रकट हुआ है। इसीलिए हमें उन भगवान का नाम जप करना चाहिए। जो भगवान का नाम जप है सभी करते हैं, ऐसा कोई भी नहीं। और ये जितने जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं, आप ध्यान रखना, इनको कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। आप भूसा को कूटने लग जाएं और पूरे जीवन भर कूटे और सोचे इसमें कुछ अन्न निकलेगा, तो एक दाना भी नहीं निकलेगा। निश्चित मानिए इनको भगवान के नाम जप में ही आना पड़ेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है, आप आरंभ कर दें, आपको खुद दिव्य अनुभूति होने लगेगी। आप देखिए इस कलयुग में भी भगवान में इतनी शक्ति है। कलयुग में भी भगवान का श्री विग्रह, भगवान लड्डू गोपाल, हनुमान जी महाराज, भगवान शिव कैसे कैसे दिव्य चमत्कार लोगों के साथ कर रहे हैं। अगर ऐसा ना हो तो कोई भी भगवान के विग्रह की सेवा ना करे। ये ध्यान से सुनना। इसीलिए सभी साधक सावधान हो जाए। आपको कहीं भी मन नहीं लगाना। आप जैसे हैं, जो उपासना कर रहे हैं, उसी में भगवान का नाम और जोड़ दें। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिसने भी भगवान के नाम का आश्रय ले लिया उसका जीवन में कभी भी अमंगल नहीं हो सकता। ये जितनी बड़ी बड़ी बातें हाँकने वाले हैं, जो इधर उधर मार्गों में भटकाने वाले हैं, इनके भटकावे में आप कभी ना आए। आप करते रहेंगे, उनकी बातें सुनते रहेंगे, आपको सुनने में बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, भगवान की आप सगुण भक्ति कीजिए, भगवान के रूप का दर्शन कीजिए, उनके विग्रह की सेवा कीजिए, हाथों से भगवान के मंदिर की खूब सेवा कीजिए, उनके विग्रह की सेवा कीजिए, अपने घर में सभी की सेवा कीजिए और भगवान के नाम का आप साथ साथ जप कीजिए। देखिए जीवन में कैसी दिव्यता छाने लगती है। इतना आनंद, इतना उत्साह अगर आपका बना हुआ भक्ति में है तो आप समझें कि आप सही मार्ग पर चल रहे हैं और भगवान पर आप पर भगवान की बहुत अतिशय कृपा है। अगर भीतर से आपके उत्साह बना रहता है, सत कार्य करने का उत्साह, भगवान नाम जप करने का उत्साह। जैसे आपने 2 माला किया तो आपको अब ये लक्ष्य हो जाए कि अब 3 माला करना है, अब 3 माला हो गया, आपको लक्ष्य बन जाए 4 माला करना है। ये उत्साह, भजन को बढ़ाने का उत्साह अगर आपके भीतर बना रहता है तो आप पर भगवान की विशेष कृपा है। और ज्यों ही ये उत्साह आपका कम होने लगे, आपको संशय होने लगे, तो वहां पर हमको सावधान हो जाना चाहिए। वहां पर हमें और भक्ति करनी चाहिए और साधन करने चाहिए। सभी साधक बहुत सावधान। भगवान के नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये जो भगवान अवतार लेते हैं, ये किसी को मारने के लिए, राक्षसों का नाश करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो वहां बैठे बैठे ही, वो तो सर्वव्यापक है, वो उसके भीतर ही उसको नष्ट कर सकते हैं, एक क्षण में उसके प्राण ले सकते हैं। लेकिन प्रभु अपने भक्तों को सुख देने के लिए यहाँ आते हैं। भक्तों को सुख देने के लिए ही उनको भूख लगती है। भक्तों को सुख देने के लिए ही भगवान रोते हैं, नहीं तो भगवान को रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भक्त मन में अभिलाषा करते हैं कि हम ऐसी भगवान की छवि का दर्शन करें, भगवान को हम चोरी करते देखें, तो देखें भगवान कैसे लगेंगे।
भगवान रोते हुए हमें कैसे लगेंगे। ऐसे प्रेमी, ये प्रेमी भक्तों के भाव होते, इनको हर जीव नहीं समझ सकता। जब भजन करते करते भगवान में बहुत विशेष प्रेम हो जाता है तो फिर भाव, बहुत दिव्य दिव्य भाव भक्तों के भीतर आते हैं। उन भावों को सिर्फ भगवान ही समझ पाते, कोई संसार का व्यक्ति नहीं समझ पाता। या तो केवल भगवान जानते या केवल वो भक्त जानता है। ऐसे दिव्य दिव्य भाव, और उन भावों को पूर्ण करने के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं। भगवान सिर्फ भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। और जो करने आते, जब भगवान जहां पर भी जाते हैं, आप देखना, जैसे आपके नगर में, आपके जगह में कोई बहुत बड़ा उच्च पदाधिकारी आने को हो, तो आप देखना उसके पहले ही नगर की साफ सफाई होने लगती है, एकदम दिव्य नगर होने लगता है। ऐसा कभी सब कर्मचारी नियत हो जाते हैं, सब सुबह से ही लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत उच्च अधिकारी आने वाला है। ठीक इसी प्रकार भगवान जब इस धराधाम पर आते हैं तो सब कुछ अपने हाथ ही दिव्य शक्तियां करने लगती हैं। जितने भी राक्षस हैं उनका नाश होने लगता है, धर्म का झंडा भगवान गाड़ कर जाते हैं। ये कार्य तो स्वतः होता है जहां पर भी प्रभु जाते हैं। लेकिन प्रभु के आने का कारण सिर्फ यही होता है कि वो भक्तों के लिए आते हैं, उनके भाव की रक्षा के लिए आते हैं। बहुत कोमल कोमल भाव भक्तों के हृदय में प्रकट होते हैं, और उन भाव में इतनी शक्ति होती है कि भक्त हमेशा आनंद में रहता है, उसे दुनिया से कोई काम नहीं। यहीं तक हमको पहुंचना है। इस प्रकार भगवान का संबंध बन जाए, इस प्रकार उनके चरणों में प्रेम प्राप्त हो जाए। और प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कोई भी आप साधना कर रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें सुन लें, आना आपको नाम में ही पड़ेगा। आपको बहुत बहुत बड़ी साधनाएं बता दी जाए, जब आपकी बुद्धि थक जाएगी तब हारे को हरि नाम, फिर आपको भगवान नाम में ही आना पड़ेगा। कोई हो, क्यों न हो, कहीं भी हो। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, भगवान के नाम से बड़ी कोई भी साधना नहीं है, और इस साधना से आप कुछ भी जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। कुछ भी, बस आपको जपना है, अभ्यास करना है, लय लगा कर जपना है। बहुत दिव्य दिव्य अनुभूतियां होती हैं उस साधक को जो भगवान का नाम जप करता है, सेवा करते हुए भगवान नाम जप करता है। आप सेवा भी करिए, जो भी कार्य में है भगवान नाम का जप भी करिए। बोलो जय जय श्री सीताराम।